आज तो वचन पूर्ति का दिन था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन होना था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल यानी पूरा का पूरा इंडिया अलायंस केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी? आप देख लीजिएगा, मातृशक्ति का जो आक्रोश है उसका पात्र बना है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। आगामी चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और हम जन जन तक इनकी धोखाधड़ी और विश्वासघात की गाथा एक एक मातृशक्ति के द्वार लेकर जाएंगे। आज महिला आरक्षण बिल को 2029 में लागू करने के लिए संशोधन बिल रखा गया। इस बिल को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया, जिससे महिलाओं को 33% दिया गया, लेकिन उसके अंदर शर्त थी कि पहले सेंसेक्स और फिर डिलिमिटेशन होगा। अब जब सरकार 2024 में आई तो विपक्ष ने जाति जनगणना की मांग उठाई। सरकार ने इस बात को माना और जनगणना में जाति को शामिल किया। अब इतने बड़े देश में जाति के साथ जनगणना और फिर डिलिमिटेशन में समय लग सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा थी और प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, तो उन्होंने आज इस संशोधन बिल को पेश किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपने सहयोगियों के साथ अनेक इस तरह की मांगे रखी, जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी और 2/3 की मेजोरिटी न होने के कारण ये बिल, जिसमें कि महिलाओं को आरक्षण लागू होना था, वो गिर गया और देश की बहनों के साथ ये बहुत बड़ा आज धोखा हुआ है। See, it shows how Congress or India Alliance, how they are, and they are totally against women reservation and delimitation, which is useful for the country and which is useful for the women of the country. And I don't know, maybe they are not interested in protecting the women or encouraging the women. And you have seen Rahul Gandhi ji's also, you have seen his speech there. And I can, I call him, he has called our Modi ji as a magician, but I can call him as a joker. That's it. Does the women give befitting reply to the opposition? Yes. Yes, definitely they will be giving, and already the reply will be, I think Amit Shah ji has given directly or indirectly, he has given the reply to them, and definitely even Telugu Desam party will also be giving reply to them. बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, कभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। पार्लियामेंट का अंदर हुआ है, पार्लियामेंट का अंदर आज क्या क्या बयान दिया है, महिला विरोधी बयान दिया है, ये बिल का विरोधी बयान दिया है। पूरा देश का महिला सुन रहे थे, देश का महिला का आकांक्षा था, आशा था ये बिल पास होगा। हम पार्टी के लिए कार्यकर्ता काम किया है, वो कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, कोई भी हो, उधर का महिला इंतजार कर रहे थे हमको भी मौका मिलेगा, मगर उसको हराने का काम आज इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में किया। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए केवल एक परिवार का महिला अंदर आना चाहिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो सब आ सकते हैं, मगर उसका कार्यकर्ता लोग इधर नहीं आना। ये कांग्रेस है, ये इंडिया अलायंस है, उसको ऊपर जरूर हम कार्यवाही करेंगे। हम पूरा देश में इसका खिलाफ लड़ेंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।